यस सर। आपने मन ने बुलाया सर। I'm the king. क्या रिश्ता है आपका और मेरा? सर यो पूछने के लिए जवाब दो मुझे, क्या रिश्ता है आपका और मेरा? कोई रिश्ता ना है सर। तो बनाइए रिश्ता, बनाइए चंद्रमुखी जी। कोई और रिश्ता नहीं तो कम से कम हम एक दूसरे के दोस्त तो हो सकते। सर ऐसा है, एक जवान छोरा और एक जवान छोरी दोस्त ना हो सकते। मैंने ना कही है, यो कही है मोनीस बहन ने। मैंने प्यार किया पिक्चर में फाइट सीन से पहले सलमान खान लुकिंग वेरी गुड सर। हाँ हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, निकल जाने दीजिए इस रिश्ते की रेलगाड़ी को दोस्ती के प्लेटफॉर्म से आगे। क्या बुराई है मुझे? देखिए मुझे क्या बुराई क्या है मुझे? आप शादी नहीं कर सकती मुझे? कह दीजिए कि आपको ये रिश्ता मंजूर है, कह दीजिए, बोलिए। सर ऐसा है, बोलिए आपको ये रिश्ता मंजूर है। सर बोलिए आपको ये रिश्ता मंजूर है चंद्रमुखी जी। ना है मंजूर। हाँ? यो शादी ना हो सके, रिश्ता ना हो सके यो। क्यों? वाई? सर देखिए ऐसा है, आई एम ए कल्चर्ड गर्ल हो रही हूँ मैं, कल्चर्ड। और मैं जो है रिश्ता मम्मी डैडी करेंगे हमारा, स्पेशली मम्मी। और हमारी मम्मी को जो है ना हरियाणवी शेरनी हो रही है वो, उन्हें ऐसा एकदम ही छोटा बनी बॉय, एकदम गाल एकदम लाल, एकदम चीक्स, और जो है चॉकलेट हीरो टाइप छोरा पसंद ना आएगा, आए बड़े। अरे क्या बुराई है मुझ में? जब देखो नेगेटिव सोचती रहती है। अरे पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। समझ गया मैडम, समझ गया। कुछ कहने की जरूरत नहीं है मैडम, मैं समझ गया कि जरूर सर ने कोई लपाड़पंती की बात की होगी जिस वजह से आप उनके गुस्से का रोलर हमारे गाल के पिच पर चला रही हैं। बताइए मैडम, क्या लफाड़ियापन किया सर ने, बताइए। सर ना सर ना, जीजा जी, जीजू, जीज बोलने की आदत डाल लो। अबे शादी का प्रपोजल दे डाला साले ने, इतनी हिम्मत हो गई है। सर ने की है गुस्ताखी, मैडम उनको नहीं मिलनी चाहिए माफी। ओके बाय। मैडम पहले ये तो बताइए कि जब सर ने आपको शादी का प्रपोजल दिया तो आपने क्या कहा? अबे मैंने क्या कहना है, ऐसी कोई बहाना सा चेप दिया कि भैया मम्मी डिसाइड करेगी हमारी शादी किससे होनी है। हाँ तो ठीक है ना मैडम, मम्मी को बुला लेते। हमारी मम्मी को ना और कोई काम ना है उन्हें, हरियाणा में जाए खेत वगैरह छोड़ के यहाँ आके टाइम पास करेंगी यहाँ चौकी में। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिंचू टंचीला घंटू घंटीला आइडिया आ रहा है। मैं तो मंदिर का घंटा उतार के तहने टांग दूंगी उल्टा वहां, फिर देगा आइडिया। जरा टेबल के नीचे तो आइए। अरे सुनिए मैडम, आइडिया कुछ ऐसा है कि आप माँ बन जाइए। अरे मैडम पूरी बात तो सुनिए। माँ बन जाइए मतलब आप अपनी खुद की माँ बन जाइए। हम लोग आपको मम्मी का गेटअप दे देंगे, आपको मम्मी बना देंगे और उसके बाद तू हमारे बच्चों की बेबी सिटिंग करेगा ऑन सैटरडे नाइट्स। ऑफ कोर्स मैडम, आई लाइक किड्स। आ गई सर। अरे सर, मैडम की मम्मी आ गई सर। सर आओ जी और नानी जी, ये साढ़े हौलदार ने जी। आ जाओ जी, आए हुए जी, वेलकम वेलकम। अबे कहाँ का वेलकम भैया? जिस छोरी की जो है अम्मा आई हो गांव से, और वो छोरी लेने ना आए स्टेशन पे ना, ऐसी कैसी ड्यूटी बजा दी, बुढ़े को भेज दिया, शकल देख के हाथ में खराब हो जाए दूसरे का। ना ऐसी कोई बात बढ़िया ना हो रही, इससे तो बढ़िया हो एक कोई दामाद हो जो कह ले अम्मा जी कैसी हो, खैर खबर पूछ ले वे। मम्मी जी। जीता रे मम्मी जी। अरे यो कौन हो रहा? चिंटुकला ना बबलू किसी शकल का गांव में, एक बबलू मोटे गाल वाला, ना टमाटर किसी लाली आरी से। क्यों बेटा? ना स्कूल की यूनिफॉर्म जो है उतार के पुलिस की क्यों पहन के वर्दी? अरे मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। ये यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर राज आर्यन। भैया राम कसम गलती हो गई, बेइज्जती कर दी तुम्हारी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं पैदा ही बुजुर्गों के हाथों बेइज्जत होने के लिए हुआ हूँ। बस नानी जी, बस। अरे क्या हुआ इन्हें? भैया आजकल जो है ना तबीयत सही ना हो रही हमारी। Oh.
पीले हो जाए फिर तो चाहे ऊपर वाला बुला भी ले, कोई बात ना है इसमें। नहीं, लगता है सूट नहीं हो रही है आपको यहाँ की हवा। आंटी जी क्यों नहीं लेती हैं आप कोई दवा? ओके बाय। भैया दवा से कुछ ना होवे, न जिस अम्मा की एक छोरी न ड्यूटी बाजारी से न परवाही ना है अम्मा की, मरती तो मर जाए। यो ना है कि भैया काढ़े का सामान ले आऊं, काढ़ा बना दूं अम्मा के लिए, ना न इससे तो बढ़िया रहता कोई दवा दो। न जो बोले अम्मा जी मम्मी टेंशन की बात है मैं हूँ ना, मैं जो है काढ़े का सामान भी लाऊंगा और काढ़ा भी बनाऊंगा, तो भैया राम जी धन्य हो जाऊं मैं। मैं हूं ना, हंसा। मैं हूं ना। आप मुझे बताइए, मैं जाकर अपने हाथों से काढ़ा बनाने का सामान खरीदूंगा और बना के भी लाऊंगा आपके लिए। बताइए, मैं हूं ना। पहले तो जो है 100 ग्राम बरगद के पेड़ की छाल। एक मिनट मम्मी जी, एक मिनट। सर ये जो चीज है ना, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर वो सरजू पंसारी की दुकान है, वहां पे मिल जाएगा। चल के जाऊंगा मैं तो। भैया और जो है नीम का पाउडर, करेले का रस, आंवले का जूस। एक मिनट मम्मी जी, एक मिनट। सर ये सारी जो चीजें हैं ना, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक तबस्सुम आयुर्वेदिक भंडार है, वहां पे सब मिल जाएगा। गाड़ी निकालनी पड़ेगी। छिपकली की पूंछ, चमगादड़ की टांग, और जो है इसका अपने इस वाले का बिच्छू का दांत, केकड़े का नाखून, सबका पाउडर बना के ऐसा है 5-5 छिटांग घेरनी है बस। ये सारी चीजें जो है ना सर, वो 40 किलोमीटर दूर एक हबड़ खबड़ जंगल आएगा सर। उस जंगल में 5 किलोमीटर अंदर जाकर एक खूनी पहाड़ है। उस पहाड़ के एकदम ऊपर एक बड़ा सा पीपल का झाड़ है, उसके आसपास आपको ये सारे प्राणी मिल जाएंगे सर। हाथ कैसे पहुंचेगा? सर जी मैं पहचान के लिए बता दूं, उस पेड़ के ना चारों तरफ सांप ही सांप होते हैं, एंडाकोंडा टाइप। आप जाइए और नानी जी के लिए सामग्री ले आइए। सर ना मत कहिएगा सर, क्या ना मत कहिएगा सर। नहीं ना, नो नहीं, मैं जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा, अपने हाथों से लाऊंगा। आशीर्वाद मम्मी जी। जीता रे बेटा जा। ऑल द बेस्ट सर। झाड़ पहाड़। सर क्या हो गया सर? ना क्या हालत बना रखी है, पिट के आ रहे हैं या कुत्ते लड़ लिए आपके पीछे? कुत्ते नहीं, सांपों ने। वो क्या है ना चंद्रमुखी जी, आपकी मम्मी जी है ना, मम्मी जी, उनके लिए काढ़े के लिए चीजें लेने गया था मैं। सर मम्मी घनी इम्प्रेस चल रही है आपसे, एकदम पहले दिन ही एकदम नॉकआउट हो गई ना। मन ने हटाने कसरी की सीख कुछ सीख। गुड सर। सर और तो और मैं क्या कह रही हूँ सर, कुछ दिनों के लिए आई हैं और बेचारी वैसी बीमार चल रही है आजकल, और आपको तो बेरा है सर, आई एम टू बिजी। आजकल एक कॉम्प्लिकेटेड केस आया हुआ है, तो सर आप जो है ना हमारी कमी उन्हें महसूस ना होने दें। सर मतलब एज अ कोलीग्स इट इज यू नो अ रिक्वेस्ट सर, प्लीज। Yeah, sure, why not? I will, definitely I will. Don't worry, I will. थैंक यू Excuse me. अरे सर एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं? वो मम्मी जी को ये चीजें देने के लिए। सर मम्मी जी इस वक्त होंगी ठाणे में। हाँ? कैसी बातें कर रहे हैं, क्वार्टर पे हैं, आराम कर रही हैं, सो गई होंगी अब तक तो, खा पी के डकार के एकदम। अच्छा। सर आप भी जो है घर जाइए, जरा फ्रेशन अप, नहाइए वगैरह, साबुन वाबुन मल के आराम से, कल सवेरे मम्मी जी के दर्शन। ठीक है, कल मैं अपने हाथों से उनको काढ़ा पिलाऊंगा। Yes, bye-bye. यार मम्मी जी बैठिए आप। आओ जी, आओ नानी जी, आ जाओ। रिलैक्स कीजिए मम्मी जी। बिठाइए उनको, बिठाइए। ਇੱਥੇ बैठो नानी जी। तबीयत देखिए। मदर इन लॉ, रिलैक्स। बस ਇੱਥੇ बैठो नानी जी, ਇੱਥੇ बैठो। हाँ। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। मम्मी जी, ये जो है ना, मैंने अपने हाथ से ये काढ़े को मैंने घोट कर, मिला कर, चला कर बनाया है आपके लिए। हैं? अरे वाह, बड़ा सही हो रहा तू तो छोरा। चल देर किस बात कर रही, पी ले गटागट। मैं पी लूं?
मैं क्यों पीऊं? भाई यही तो बात हो रही है इसमें। हमारी बीमारी की एक खास बात ये हो रही कि जो हमारे लिए काढ़ा बनाएगा अपना हाथ से ना, तो अगर वो पी जावे काढ़ा तो सही में हो जाऊंगी ना, मतलब तू काढ़ा पी ले सही में हो जाऊंगी। पीजिए सर, पीजिए। अरे सर पीजिए सर, क्या कर रहे हैं आप? कड़वा है यार। अरे तो क्या हुआ सर, पीजिए ना। Are you okay, sir? पीजिए सर, पूरा पूरा पीना पड़ेगा ना मम्मी जी। ठीक पूरा। नहीं अभी तक। पीजिए पीजिए, अरे पीजिए ना, देखिए। हाँ क्या बात है, क्या बात है। सर पूरा सर। पी लिया सर पूरा। पी लिया मम्मी जी पूरा। देख ले छोरा, अबे तैने काढ़ा पी लिया सही में हो गई। भैया मैं घनी इम्प्रेस हो गई, बढ़िया छोरा है तू। बोल ना, बोल क्या चाहिए तेरे, मैं थारा नाम कर दूंगी जो तू बोले ना। बोल तो जो है बुलंदशहर के 2 खेत थारा नाम करवा दूं। ये मौका अच्छा है सर, मैडम का हाथ मांग लीजिए सर, मांग लीजिए। मैं किस मुंह से मांगू? हैं? ना 10-20 मुंह तो है ना थारे, रावण तो होना रहा। नहीं किसी बोल ले जो कानों के बीच में है मुंह, उसी से बोल ले। मुझे चंद्रमुखी जी का हाथ चाहिए। मैं पी रहा हूँ। मम्मी जी क्या हुआ? अबे ये क्या कह दिया छोरे ने? ये क्या कह दिया नानी जी को? क्या कह रहा है तू? हैं? बाढ़ हो गए के बांदर हो रहा तू? आपकी बेटी का ही हाथ मांग रहा हूँ और क्या? अरे मारे से लड़ेगा तू, मारे से लड़ेगा? अरे रीत हो रही खानदान की। क्या छोरा अगर छोरी का हाथ मांगे तो छोरी की अम्मा से है मारे से, यानी ना युद्ध करना पड़े, लड़ना पड़े। मारे से युद्ध करेगा तू? आया बड़ा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपके साथ कैसे? एक तो आप औरत है, ऊपर से आप बुजुर्ग है, ऊपर से आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप बीमार है, और तो और आप मेरी होने वाली की माँ है। मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? नो नेवर, कभी नहीं। सर क्या कर रहे हैं सर आप साइड में आइए। क्या कर रहे हैं सर आप? सर आप देख रहे हैं सर, बूढ़ी हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं। अरे टूट फूट जाएगी अपना क्या सर, एक बार हाथ पकड़ के मरोड़ दीजिएगा, खुद ही बोलेंगे अरे मैं कर ले, मेरी बेटी से शादी कर ले बस सर। ये मेरा हाथ है। सॉरी सर। हाँ बोल दो सर, बोल दो। हाँ बोल दो। ओके। मैं पी रहा हूँ। हो गया सर, वो हो गया, ठीक हो गए। क्या करा है फैसला? देखिए आप जिद कर ही रही है तो ठीक है, मैं आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। भैया ग्लूकोज पिला दे जरा। हेलो कुछ परो। I'm the king. भैया माँ समान हो रही हूँ, देख लिए। सर जरा आराम से सर, बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं, जरा सिर्फ हाथ मरोड़िएगा सर, प्लीज सर। फेदर टच। कमजोरी महसूस तो नहीं हो रही नानी जी? रुक जा भैया, सांस चढ़ गई। हाँ चलो भाई। साथ चढ़ गया। भाई मार डाला बुढ़िया को। हैं? कमजोरी महसूस तो नहीं हो रही? हम
हाथों में भी जो है दर्द हो गए। अरे सर शो सम रिस्पेक्ट फॉर विमेन सर। कमजोर बुजुर्ग औरत है, थोड़ा आराम से सर। भैया और न लड़ा जा रहा हमारे से। मैंने किया है क्या अब तक? सर बस आप सिर्फ हाथ मरोड़िए सर। सर ऐसी बूढ़ी सी तो है, 2 मिनट में फ्लैट। ओ स्टेमिना ना हो रहा हमारे में। बेटा सही चल रहे हो? आराम से बोले जरा। बुजुर्ग हैं सर, औरत हैं, जरा आराम से। सही हो? हैं? चन्नू की शादी करनी है? चन्नू की शादी करनी है। ऐसा है, बेहोश हो रखा है सर जी, इसको जरा कंफर्टेबल करो। है, मैं जरा गेटअप बदल के आ रही हूँ। ओके, जल्दी 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 चलिए, कंफर्टेबल करो भाई, चलो। I'm the king. क्या पिटाई की है, मार मार के कचुम्बर बना दिया। हाय 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 हाय। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, अरे चंद्रमुखी जी, आपकी मम्मी कहाँ गई? सर मम्मी का तो ऐसा है कि भाई घनी टेंशन में जो है निकली गई और कह रही थी कि हरियाणा से फोन आया था तो चली गई है वो। पता नहीं क्या बात होगी, पर आपका हरियाणा किसने बना दिया? वो कुछ नहीं। वो दरअसल क्या है, मेरी और आपकी मम्मी की फाइट हुई थी, फाइट यू नो, और मैंने आपकी मम्मी को धो डाला, पीट दिया मैंने। हाँ जी मम्मी जी, सर जी ने नानी जी को बहुत फेंटा जी। ये रोतड़े चुप हो जा। देखिए चंद्रमुखी जी, ये फाइट तो मैंने जीत ली है, तो अब मैं और आप मतलब। सर, हाउ डेयर यू सर, मैं यो बिलीव ना कर पा रही हूँ कि आप जैसी अफसर रैंक का आदमी जो है ऐसी गिरी हुई हरकत कर सके। सर आपने एक लेडीज, वो भी जो है बुजुर्ग ना, वो भी जो है बीमार, और वो भी जो है हमारी माँ पे हाथ उठाया आपने। नहीं, वो शट अप सर, उन्होंने ही कहा था कि सर शादी तो भूल जाइए, हमारे से क्या, हरियाणा की किसी छोरी से आपकी शादी ना होगी। आपने करा है हमारी माँ का अपमान। हे भगवान। सर एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम हमारा नाम है केश कुमार, लुट गए भरे अंधेरे में। नाम केश कुमार हो रहा है और सर पे केस के नाम पे एक भी ना है केस, क्योंकि हमारा मुंडन हो गया ना। और तेरा हुन मुंडन होया, लोगों का तो बचपन में मुंडन हो जाता है। अरे हमारा मुंडन नहीं था। ओ अभी अभी तुमने कहा कि हमारा मुंडन हुआ है। हाँ लेकिन मुंडन है ना, इनके बच्चे टिंचू का था। अबे इनके कौन है यो? मैं तो बच्चे का बाप हूँ, घुमा फिरा के। किसके बच्चे के बाप हो? अरे मैडम, इंट्रोडक्शन। देखिए मैडम, मैं इनका पड़ोसी हूँ, घनश्याम घोचू। क्या है, मुंडन मेरे बेटे टिंचू का ही था, लेकिन मुंडन इनका हो गया घुमा फिरा के। ना जब टिंचू का मुंडन था तो इसका कैसे मुंड गया सर? मैडम मैं समझाता हूँ। क्या है, जब मेरे बेटे टिंचू का मुंडन हो रहा था ना, उस वक्त लाइट चली गई। जब लाइट वापस आई तब पता चला कि नाई ने गलती से इनका सर मुंड दिया घुमा फिरा के। ओ केश कुमार,
ना जिस वक्त जो है इनके टिंचू का मुंडन हो रहा था उस वक्त तू कहाँ था? मैडम ये पूछे कि उस वक्त टिंचू कहाँ था? टिंचू कहाँ था? हमारी गोद में था। ना तू टिंचू की बुआ लग रहा है तू, है नहीं जो गोद में लिए बैठा है छोरे ने। मैडम हुआ ये कि हम इनकी वाइफ से हिले हुए हैं और इनका बच्चा हमसे हिला हुआ है, तो इनकी बीवी ने हमसे कहा कि बच्चा जो तुमसे काफी हिला हुआ है तो आप एक काम कीजिए, अपनी गोद में बिठा लीजिए ताकि बच्चा खुशी खुशी मुंडन करवा ले। तो हमने बच्चे को गोद में बिठाया, उतने में लाइट चली गई और देखा कि बाद में हमारा मुंडन हो गया था। देखिए मैडम, इनके साथ जो कुछ भी हुआ इसके लिए हम इनसे माफी भी मांग चुके हैं। अरे घनश्याम, आप क्यों हमसे माफी मांग रहे हैं? अरे हम आपके खिलाफ थोड़ी ना एफआईआर लिखवा रहे हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि इनकी बीवी तुमसे बहुत हिली हुई है और इनका बच्चा तुमसे बहुत हिला हुआ है, करेक्ट? हाँ हाँ, लेकिन हम तो है ना वो नाई के खिलाफ एफआईआर लिखवाना चाहते हैं जिन्होंने हमारा सर मुंड दिया। लुट गए भरे अंधेरे में। सही है, बुलवाओ जरा उस नाई ने जो कि जो है जाबे बच्चों के मुंडन में और मूड देवे पड़ोसियों के अंकल जियों के सर। दाढ़ी ना बनवाई तुमने? दाढ़ी बनवाए दुकान पे आ जाना, मोड़ कर आऊंगा। मूछें सेट करवाओ, हैं? ठीक है, मोड़ कर आऊंगा। हाँ भाई। अरे ननकू तू ननकू नौवा, मोड़ कर आऊंगा। बेटा मूंड के तो जो है ना मैं रहूंगी तेने। मैडम जो भी कुछ हुआ है गलती से हुआ है मैडम, और मैडम मैं तो एक शरीफ नौवा हूँ और पुलिस का सेवक हूँ। क्यों गोपी जी? हाँ जी जी मम्मी जी, मैं और गुड़गुले कई बार इससे शेव करवाने गए हैं और बाल भी कटवाए हैं। बहुत बढ़िया नाई है जी। अरे मैडम, ये तो हमसे पैसे भी नहीं लेता है मैडम, एक्चुअली कभी कभी हम ही इससे पैसे ले लेते हैं। हाय हाय मैडम ये हमारा दोस्त है और अच्छा आदमी है मैडम, जरा इसकी मदद कीजिए ना प्लीज, हमारे लिए मैडम, प्लीज 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 मॉम, प्लीज मॉम, प्लीज प्लीज। अरे यार आने दो उस केस कुमार ने, देखती हूँ उससे बात करके मानता है कि ना मानता। But we're humming. He is coming. Okay, bye. मैडम मैडम, यही है वो ननकू नाई जिसने हमारा सर मुंड दिया। अरे लुट गए भरे अंधेरे में। हाँ भाई ननकू, क्या कहना है थारा इस बारे में? अरे मैडम जो भी कुछ हुआ है उसमें जितना कसूर मेरा है उतना ही कसूर इनका है, मोड़ कर आऊंगा। वो कैसे? अरे वो ऐसे है कि हम बच्चे का जब मुंडन कर रहे थे तब लाइट चली गई, अंधेरा हो गया और हमने इनका मुंडन कर दिया, मोड़ कर आऊंगा। एक मिनट, एक बात समझ में नहीं आई। जब ये तुम्हारा मुंडन कर रहा था, यानी कि जब तुम्हारे सर पर उस तरह चल रहा था, तब तुम कुछ बोले क्यों नहीं? अरे हम बोले कहाँ से? मुंह से बोलते। मतलब कि हम बताते कैसे? क्योंकि ये जब हमारा सर मूंड रहे थे तब हमें पता ही नहीं चला कि ये हमारा सर मूंड रहे हैं। मैडम यही तो इसकी स्पेशलिटी है, घुमा फिरा के। ये जब भी किसी का मुंडन करता है ना तो सामने वालों को पता ही नहीं चलता कि उसका मुंडन हो गया है, घुमा फिरा के। इसलिए तो मेरे बेटे के मुंडन के लिए हमने इसे बुलाया, ताकि मेरे बेटे को पता ही ना चले कि उसका मुंडन हो गया, घुमा फिरा के। मैडम ये मेरी स्पेशलिटी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मोड़ कर आऊंगा। भाई ननकू की बात तो सही हो रही। अरे मैडम अब हमारा क्या होगा? हम डैडी जी को कैसे समझाएंगे? अरे जब से गांव से आए लगातार रोए जा रहे हमारा मुंडा हुआ सर देख के, और बार बार हमें कह रहे हैं कि हमारे जिंदा होते हुए तुमने सर कैसे मुंडवा लिया? लोग क्या कहेंगे कि हम मर गए हैं? अरे लुट गए भरे अंधेरे में। एक्सक्यूज मी चंद्रमुखी जी, मैं ये कह रहा था सर क्या 3-4 लोग खड़े हैं सर, एक केस आया हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड सा केस है सर। आप जरा केबिन में जाइए, आपसे बाद में बात करूंगी, बिजी हो रही हूँ अभी मैं। हाँ भाई ऐसा है, तू एक काम कर, अपने डैडी को जो है यहाँ बुला थाने में, समझाएंगे कि भैया जो हुआ एक्सीडेंट, दुर्घटना हुई है, यो इतना पर्सनल होने की और जो है एकदम ही अम्मा बन के रोने की जरूरत ना है। और जब हम समझाते हैं ना तो अच्छे मान जाओ। अरे ऐसे कैसे मान जाऊं? ऐसे कैसे मान जाऊं मैं? ऐसा कहीं होता है क्या भरी दोपहरी में? अरे होता ना होगा अंकल जी, पर अब हो गया है। और जो हुआ है उसमें थारे छोरे का, केस कुमार का दोस्त ना है कोई। अरे कैसे दोस्त ना है इसका? इसी का दोस्त है। बाप अभी जिंदा है, मैं बैठा हूँ जी, मैं सामने बैठा हूँ और इसने अपने मुंडन करवा लिए।
जबकि हमारे खानदान की तो रीत है जी भरी दोपहरी में कि कोई भी बाप आप मर जाए बेटा शेटा मुंडन अपने करवाता ही नहीं है। हमारे तो रीत है भरी दोपहरी में। अरे डैडी जी, हमने आपको कितनी बार समझाया कि हम खुद मुंडवाने नहीं गए थे अपना सर, बल्कि ये ननकू नाई ने बच्चे की जगह गलती से हमारा सर मुंड दिया था। लुट गए बड़े अंधेरे में उल्टे हाथ गए। डैडी जी चाचा जी ये सही कह रहे हैं। क्या है कि हम तो इनके बच्चे का मुंडन करने गए थे, लेकिन अंधेरा हो गया तो ये मुड़ गए। मुड़ रहूंगा। अंकल देखिए, आप तो यूं ही अपसेट हो रहे हैं। देखिए अंकल, बाल ही तो हैं, 6 महीने में फिर उग जाएंगे। वो बात नहीं है हवलदार जी, वो बात है ही नहीं भरी दोपहरी में। चलो एक बार को मान लिया कि ये आदमी जो कह रहा है वो सच कह रहा है, ये नाई सच कह रहा है। लेकिन मुझे बताओ कि ये किसी और काम से गया था और खुद मूड के आ गया, ये मैं कैसे मान लूं भरी दोपहरी में? ओ अंकल जी, घनी जिद चढ़ रही से। अबे जो छोरा है ना टिंचू ने, इसकी गोद में बैठा था तुम्हारे बेटे की। डैडी जी, हमने आपको पर्सनली समझाया था ना कि हम इनकी वाइफ से हिले हुए हैं और इनका बच्चा हमसे हिला हुआ है। लुट गए भरे अंधेरे पे। चंद्रमुखी जी, मैं सर ऐसा है कि भीड़ लग रही है, केस सॉल्व हो रहा है। सर प्लीज केबिन में जाइए, बाद में बात करेंगे। हाँ भाई। अरे अंकल जी, केश कुमार जी तो हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे ना घुमा फिरा के, ताकि मेरे बेटे का मुंडन भी हो जाए, वो रोए भी नहीं घुमा फिरा के, क्योंकि ये मेरी बीवी से हिले हुए हैं और मेरा बेटा इनसे हिला हुआ है घुमा फिरा के। देखा कंफर्म ना? देखिए मैं नहीं मानता इस बात को, मैं बिल्कुल नहीं मानता भरी दोपहरी में। हाँ अबे तो मनवाओ, अंकल जी को मनवाओ, डेमो करो ठाणे में। भैया रात को होगा चौकी में डेमो है, और इस बार जो है बच्चा अंकल जी की गोद में बैठेगा टेंचू। लेकिन मैडम रात को मेरा बेटा सो जाता है ना घुमा फिरा के। अबे तो कोई गुड्डा बैठा दो टोए। आज रात होगा चौकी में डेमो। ओके I'm the king. आपने मुझे बुलाया सर? गुलगुले, ये सब क्या है? क्या सब क्या है सर? यही जो हो रहा है। क्या हो रहा है सर? क्या नहीं हो रहा है गुलगुले? तुमने देखा नहीं? देखा नहीं? चंद्रमुखी जी के पास मुझसे बात करने के लिए टाइम नहीं है? हैं? क्या केस मुझसे ज्यादा जरूरी है उनके लिए? केस नहीं सर, केश। केश? सर क्या है, वो चौकी में केश कुमार का केस आया हुआ है ना सर। तो जब तक वो केस चलेगा तब तक मैडम के पास आपके लिए क्या है सर, अपने फादर के लिए भी टाइम नहीं है सर। शी इज वेरी बिजी। केश कुमार? केश कुमार। आखिर उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है गुलगुले? सर ये पूछे कि उसके पास ऐसा क्या नहीं है जो आपके पास है। ऐसा उसके पास क्या नहीं है जो मेरे पास है? बाल हैं? बाल सर, बाल, हेयर। उसके पास बाल नहीं है और आपके सर पे तो बालों का घोंसला है सर। वो इंसान गंजा है और शायद आपको पता नहीं सर, मैडम गंजों की दीवानी है। She loves गंजास। वो टकला प्रेमी है। अरे उन्हें एक टकला आदमी दिख जाए तो उन्हें उस टकले आदमी से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है सर। काश सर, काश काश आप गंजे होते सर। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सर, हाँ सर, अगर आप मैडम के मोहब्बत के टोस्ट पर बटर बन के लगना चाहते हैं ना सर, तो मेरी बात मानिए, आप गंजे हो जाइए सर, बिकम बॉल्ड। अगर ये बात है गुलगुले, तो मुझे टकला होने से कोई नहीं रोक सकता। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मुझे जरा डेमो की तैयारी करनी है सर, तो मैं चलता हूँ। ओके, और मैं भी चला टकला होने। इतना जल्दी? बैठिए। हाँ भाई, ऐसा है, अभी डेमो स्टार्ट होगा थोड़ी देर में, और जो की जो है लाइट ऑफ करेगी, फिर क्लियर हो जाएगा क्या हुआ था और क्या नहीं। ओके? अबे गुड्डा कहाँ है? क्या हो रहा है यो? अरे मैडम मुंडन का दिन है तो जरा मुंडन का माहौल बना रहे हैं, खुशी का दिन है। अच्छा, घनी सेलिब्रेशन हो रही है यो, ब्लॉन्ड बालों वाला अमेरिका रिटर्न टिंचू। अबे हटा। ओ अंकल जी, ये लो बिठाओ साले को। ये क्या नाटक है भरी दोपहरी में? ये क्या हो क्या रहा है भरी दोपहरी में? हमारा टिंचू ठीक है ना? माने इनका टिंचू ठीक है ना? अरे बाकी सब ठीक है, लेकिन नाई कहाँ है भरी दोपहरी में? अबे नाई कहाँ है बे? पता नहीं। डेमो स्टार्ट करो।
टिंचू बेटा रोना नहीं है। हाँ, डैडी बाजू में बैठे हैं, मैंने बाजू में बैठे हैं। अरे अरे ये क्या हो गया भरी दोपहरी में? जी लाइट क्यों चली गई है? रोना नहीं है अंधेरे में। अरे लाइट किसने ऑफ कर दी भरी दोपहरी में? जो डैडी लेफ्ट में बैठे हैं। ना बेटा ना, लाइट आ गई भरी दोपहरी में है? अब बेटा नाई अंकल 2 मिनट में तेरे मुंडन कर देंगे भरी दोपहरी में, रोना नहीं है? अरे लुट गए बड़े अंधेरे में। चुप करना। डैडी जी आपके सर का भी मुंडन हो गया। मेरे सर ये क्या मैडम? अरे मुंडन तो इसके होने थे और मुंडन मेरे हो गए भरी दोपहरी में, क्या? भाई अंकल जी आप ही को जो है विश्वास ना हो रहा था, समझ ना आ रहा था कैसे हो गया यो। ना हम प्यार से समझा रहे थे तो मान ना रहे थे आप, तो ईब तो जो है तसल्ली हो गई आपको। और भैया यो बात भी क्लियर हो गई कि आपका बेटा जो है इसमें इसका कोई कसूर ना है, मुंडन जो हुआ है इसके सर पे। अरे अब क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था भरी दोपहरी में? क्या इसीलिए मैं गांव से शहर में आया था कि पहले मैं अपने बेटे का मुंडा वसर देखूं, फिर खुद का मुंडा वसर देखूं भरी दोपहरी में? अरे रिलैक्स अंकल रिलैक्स, आप तो इमोशनल हो गए। क्या इमोशनल? चल बेटा चल, इस थाने में हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा भरी दोपहरी में। चल बेटा चल, चले चल निकल यहाँ से। अरे लुट गए। अरे रे 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 रे, अंकल जी के साथ बहुत बुरा हुआ घुमा फिरा के। ओ अंकल के नेफ्यू, नहीं खुद के संग अगर बुरा ना करवाना चाह रहा हो तो निकल यहाँ से दोनों। हाँ चलो भाई अपने अपने घर जाओ, अब केस डिसमिस। हाँ आया बड़ा केस डिसमिस थाने डाल लग रहा है, यहाँ पे चौधरी हो रहा है तू। अबे तुम दोनों की वजह से जो है ना वो अंकल जी सुना के गए हैं कि इस चौकी में इंसाफ ना मिला। लेकिन मम्मी जी ननकू भी तो बेकसूर है जी। हाँ बस यो ही समझने में गलती कर गए दोनों हवलदार, कौन बेकसूर है और कौन गुनहगार इसका फैसला कल होगा, क्योंकि जो मन में दिख रहा है ना वो तुम दोनों को नजर ना आ रहा। सुनो के यहीं से देखेगा, दूरबीन लगा ले कहाँ है। सॉरी सॉरी सॉरी। सुनो क्या करना है। हाँ समझ गए मैडम, समझ गए समझ गए। अरे 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 चल, अरे मुझे क्यों अरेस्ट किया है? मूड कराऊंगा। हाँ भैया ननकू, वो जो बाप बेटे हैं ना जिनका तैने जो सर मूड़ दिया था, भाई वो तो ना रहे, उनने सुसाइड कर लिया है। क्या? भैया शर्मिंदगी के मारे उन्होंने आत्महत्या कर ली, और ऐसा एक नोट, सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें कि लिखा है कि हमारी मौत का जिम्मेवार ननकूस है क्योंकि इसने ही हमारे बाल मूड़े। नहीं, अब तो सजा होगी अच्छी खासी, इसको तो होगी रहेगी फांसी। ओके बाय। शी इज राइट। हाँ ननकू, अब तेरी मदद कोई नहीं कर सकता यार, हम भी नहीं। या माय फ्रेंड ननकू, अब तुम पूरी तरह फंस चुके हो। मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी के कहने पे किया था। मूड कराऊंगा। देख भाई ननकू, अगर तू तेने किसी के कहने पे करा है तो बता दे, फांसी से बच सके है तू, वरना तो भैया। मैडम मैंने इनके कहने पे किया है। इन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम बच्चे का मुंडन कर रहे हो तो हम लाइट ऑफ कर देंगे और तुम केश कुमार के बाल काट देना। मूड कराऊंगा। ये बोल क्यों करा था नहीं वो सब? ये सब कुछ मैं नहीं किया मैडम, घुमा फिरा के। मैं नहीं चाहता था कि केश कुमार के सर पे एक भी बाल रहे, वो गंजा हो जाए, मारे शर्म के घर के बाहर ना निकल सके, क्योंकि वो मेरी बीबी से हिला हुआ था और मेरा बेटा उससे हिला हुआ था, जिसकी वजह से मैं हिला हुआ था। लेकिन मैडम मैं सच कहता हूं, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो दुनिया से हिल जाए घुमा फिरा के।
ये जो यो जाल साजी और प्लानिंग है ना, दोनों लॉकअप पे जाके करना। लेके जाओ सालों ने, लेके जाओ। थैंक यू मैडम, थैंक यू, भरी दोपहरी में थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने उनको गिरफ्तार करके हमें इंसाफ दिलवा दिया। लुट गए। लुट गए। ज्यादा अपने पड़ोसी की बीवी और बालकों से हिलने की जरूरत ना है। अपने डैडी और अपनी फैमिली से हिल और ज्यादा क्लोजनेस बढ़ा। चलो निकलो एक दोनों बाप बेटे। निकल तो ले मैडम, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं गांव जाके अपने पिताजी को कौन सा सर दिखाऊंगा, कैसे समझाऊंगा भरी दोपहरी में कि उनके जीते जी मेरे मुंडन हो गए हैं मैडम। चलो ये तो समझा भी दिया, मान लो समझा भी दिया, लेकिन ये कैसे समझाऊंगा कि मुंडन मेरी गोदी में बैठे बच्चे के होने थे और मेरे हो गए भरी दोपहरी में? कैसे समझाऊंगा मैडम, कैसे? अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए। देखिए अगर आप नहीं समझा सकते तो आप एक काम कीजिए, आप उन्हें यहाँ ले आइए, हम समझा देंगे। मतलब उनके साथ एक और डेमो करके। निकल ले छोटे। डैडी विग दिलवा देता हूँ। आई एम सॉरी मम्मी जी, हमें नहीं पता था हमारा दोस्त ननकू ऐसा निकलेगा जी, हम बहुत शर्मिंदा है जी। लेकिन मम्मी जी आपने कमाल कर दिया जी। एक्चुअली मैडम मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन मैंने भी एक कमाल किया है। ये क्या कर दिया तैने? चंद्रमुखी जी कमाल। सर रिव्यू के नया नाटक है घूंघट की आड़ में। क्या करते रहे हैं आप सारा टाइम? सरप्राइज। सर सर इतना अगली। अरे सर पहले तो बालों से जो है कवर रहता था थोड़ा फेस आपका, नाउ देयर इज सो मच टू सी। अरे क्यों मुंडवा लिए बाल? सर मन ने गंजे लोगों से सख्त नफरत से आए हेट गंजा। अबे क्या तरीका हो रहा है यो गुड मॉर्निंग कहने का? ना किसी ने बिस कर रहा है या जो है एकदम ही डरा रहा है किसी ने। हॉरर जो है शो की मेकिंग में हो रहा है कतई। क्या हो रहा है सर सवेरे सवेरे? एक मिनट मैडम, मैं सब समझ गया हूँ। जरूर कोई खुशी की बात है। किस बात की खुशी, जरा सानू भी दसो। सर आपकी शादी पक्की हो गई है ना? ना सर, सच सच बताइए सर। नहीं सर इस तरह शर्माइए मत, बोलिए ना सर, बोलिए है ना सर, है ना? हो गया ना, तो मेरी शादी हुई है और ना ही मेरी सगाई। अरे तो फिर किस खुशी में सर इतना जो है नाच गाना हो रहा है चौकी में? दरअसल क्या है चंद्रमुखी जी कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये पुलिस की नौकरी के अलावा भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, यू नो। अभी जो मैंने एक आपको छोटा सा नमूना दिखाया, मुझे लगता है आप काफी इम्प्रेस हो गई होगी, हाँ या ना? घनी इम्प्रेस हो गई हूँ सर मैं। लेकिन सर मैं क्या कह रही हूँ कि आप जो है ना दोबारा इस तरह का कोई डांस ऐसा ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ओवर इम्प्रेस होके कुछ गलत कर बैठूं सर। इनके कहने का मतलब है सर कि आप नेक्स्ट टाइम ये वाला डांस मत कीजिएगा, कोई अलग टाइप का डांस कीजिएगा, डिफरेंट। अच्छा ओके 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 ओके, मेरा अगला स्टेप देखना। वॉच। I'm the king. और इग्निशन ऑन कर दे साले का, और जो है इग्नाइट कर दे उसकी पैशन, और नचा ले। किस खुशी में दिया है ये आइडिया? अरे मैडम हमेशा सर हमें अपने इशारों पर नचाते रहते हैं। अब एक बार खुद नाच रहे हैं तो नाचने दीजिए ना मैडम। अरे लेट्स एंजॉय, मजा लूटते हैं। आइए दिल टूट गया। कौन है बे?
जी हमारा नाम है पप्पू दीवाना, दिल टूट गया। ओ किसने दिल तोड़ दिया यार तुम्हारा? तुम्हारी जुल्मी पड़ोसन ने या कातिल अड़ोसन ने? सॉरी। जी देखिए, ना अड़ोसन ने ना पड़ोसन ने बल्कि कटरीना ने, दिल टूट गया। ओहो, कटरीना कैफ यार, उसने तो पता नहीं कितनों का दिल तोड़ा है, उनमें से एक मैं भी हूँ। ओ कटरीना की नाना के उम्र के। अबे लोगों की गुड विशेस और दुआओं की वजह से चल रहा है अभी तक, वरना हार लटकी हुई फोटो टंगी होती यहाँ चौकी में। खूसट बुड्ढा। हाँ भाई। कौन हो रही कटरीना? जी देखिए मैडम, दरअसल बात यह है कि बचपन में हमारी शादी एक लड़की रीना से तय हुई थी, जो अपने माँ बाप के साथ शहर चली आई और आज वो जवान हो गई। आज ही हुने हुने हैं? नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि वो अब जवान हो गई और हम नौजवान हो गए। और अब जब हम अपनी रीना के पास, जो कि अब कटरीना बन गई है, उसके बाद शादी की बात करने के लिए गए तो उसने मना कर दिया, दिल टूट गया। ओ कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की। अरे बोली है। क्यों मना कर रही है? शादी करने मांग क्यों ना रही छोरी? क्योंकि अब वो एक बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती है मैडम। वो देश विदेश में शो करके बहुत नाम कमाना चाहती है मैडम, दिल टूट गया मैडम। और हम ठहरे एक मामूली से आम आदमी मैडम। उसके सपने बहुत बड़े बड़े और हमारी हैसियत बहुत छोटी है मैडम, दिल टूट गया। और इसके साथ साथ मैडम, उनका एक डांस मास्टर है जो हमेशा उसको हमारे खिलाफ भड़काता रहता है मैडम। वो कहता है कि हमारी रीना हमसे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी मैडम, दिल टूट गया मैडम। और हमने सुना है मैडम कि आप सच्चे प्रेमियों की कदर करती है मैडम, उन्हें मिलवा देती है मैडम। आप हमारी शादी हमारी रीना के साथ करवा दीजिए मैडम, वरना हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे मैडम, दिल टूट गया। भैया कौन हो रहा है यो कबाब में हड्डी जो छोरी ने जो है भड़का रहा है? बुलवाओ जरा रीना बनी कटरीना और उसके मास्टर ने। बहरे हो जाएंगे कान मारे। माँ, इतनी बेदर्दी से ना चलाइए ये गोली, वरना मर जाएगी पोली। ओए माँ। पोली? अबे हु इज पोली? पोली पोली यानी कि मैं, यानी कि हम, मास्टर पोली। पूरा नाम है मास्टर आम्र पोली। ओए माँ। अबे ओ पोली, अबे थारी जो है रीना टर्न्ड कैटरीना ने न के भर दिया तेने इसके दिमाग में, जो यो जो है एकदम ही ऐसी पागल सी हो गई कि अपने इस मंगेतर ने छोड़ बैठी है। के बरगला दिया तेने इसे? देखिए मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगर ये मुई इससे शादी करके अपने 500 वाट की तरह चमकते हुए भड़कते हुए बल्ब को 0 वाट के बल्ब में कन्वर्ट करना चाहती है तो करे, आ जाए रोड पे, हो जाए बर्बाद, कर ले अपनी बर्बादी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ओए अब यो कैटरीना, थारा क्या कहना है इस बारे में? मैडम जी 1 2 1 2, मुझे इस पप्पू दीवाने से शादी नहीं करनी है। 1 2 3 4। शाबाश। और वैसे भी मुझे तो नाच नाच के इस पूरे देश में विदेश में अपना नाम बनाना है, करियर बनाना है। 3 4 3 4। बिल्कुल ठीक कह रही है मुई। अरे लेकिन तुम्हारी शादी तो बचपन में इसके साथ तय हो चुकी है ना? Yes, yes, yes. So what? 1 2 1 2। पास्ट की वजह से शादी करके मैं अपना फ्यूचर थोड़ी खराब करूंगी। और इस पप्पू दीवाने में है क्या? ये क्या चीज है? इसकी हैसियत क्या है? मैं तो इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। 3 4 3 4 है ना मास्टर जी? बिल्कुल ठीक कह रही है ये। ओए माँ, आपको शायद पता नहीं है, अर्जेंटीना में इसका एक अर्जेंट शो फिक्स हो गया है, न्यूयॉर्क में न्यू शो फिक्स हो गया है, और लंदन का शो तो डन हो चुका है। देखना अगले साल की खबरें, अगले साल न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, हर जगह यही होगा कि मास्टर पोली, आम्र पोली प्रेजेंट्स इंडियन शकीरा। अबे खीरा बना के काट दूंगी दोनों ने, शकीरा की कमर तोड़ दूंगी मैं। के बरगला रहा है छोरी ने तू? मैडम जी
आप इस तरह से मुझे फोर्स नहीं कर सकते शादी करने के लिए। 1 2 1 2। और वैसे भी ये तो कानून के खिलाफ है। चुप करनी खास मानो खानी। मम्मी जी को कानून सिखाती है, पकड़ के अंदर बंद कर दूंगा। देखो, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, पर मैं इस पप्पू से शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। 3 4 3 4। तो चले 3 4 3 4। क्या नाचती है रे तू। लेकिन तूने ये बॉय कट क्यों करवा लिया? देख, लेकिन क्या करती है तू? थोड़ा सा लचक कम है तेरे में। मैं यहाँ का थानेदार हूँ। चल निकल। How was it? गुड सर, वेरी गुड भरतनाट्यम सर। दरअसल क्या है चंद्रमुखी जी, मैं आपको ये बताना चाहता था कि फिल्मी डांस के अलावा मुझे कई डांस आते हैं। बाय द वे, आप मेरे डांस से इम्प्रेस हुई या नहीं? अरे इम्प्रेस सर, वेरी इम्प्रेस। मतलब आपने किया ही इतना अच्छा सर। वैसे सर नेक्स्ट टाइम कुछ अलग कीजिएगा, समथिंग डिफरेंट। आप देखना चंद्रमुखी जी, जो नेक्स्ट डांस मैं आपको करके दिखाऊंगा ना, होश उड़ जाएंगे आपके। चल हट। एक्सक्यूज मी मैडम, ये नचनिया कौन था? दिल टूट गया मैडम। अबे उस चौकी का चीफ इंस्पेक्टर। अबे तेने क्या करना है कि कौन था कौन ना है, ना अपने केस पे ध्यान दे ले। हर जगह नजरें दौड़ रही है साले की, वैसे बैटरी लगा के घूम रहा है। बेटा ऐसा है, ये जो कटरीना हो रही है ना, यो घनी जो है हर्राफा किस्म की डांसर्स है भाई। इसका मेल तो कोई डांसर ही कर सके। अब तू एक काम कर भाई, तू इसके सामने ऐसा डांस का प्रदर्शन कर कि वो भी समझ जाए कि हाँ भाई यो तो हमारी टक्कर का है, इससे शादी कर लूं तो ही बेटर है। तो भाई तू डांस कर ले उसके सामने। लेकिन मैडम, हमें नाचना तो आता ही नहीं है, दिल टूट गया मैडम। अरे तो क्या प्रॉब्लम है यार, मैं हूं ना। मैं सिखाऊंगा तुम्हें डांस। अरे शायद तुम्हें पता नहीं, पिछली बार जब मैं 6 महीने के लिए सस्पेंड हुआ था, तो मैं मुन्नी भाई के कोटे पर औरत बन के चिलमन भाई के साथ डांस ही तो करता था। गुलगुला, तुम्हें याद है एक बार मैंने धोखे से तुम्हें पकड़ लिया था? अबे ओ मेन विद कलरफुल हिस्ट्रीज, ऐसा है यो सिखाएगा तेने डांस। तू इससे आज जो है जी जान से सीख ले। कल थारी छमिया ने हम बुलवाएंगे उसके सामने, तूफानी परफॉर्मेंस दे दियो ना, वो मान जाएगी और थारे से शादी कर लेगी। ओके क्लियर? ठीक है मैडम, दिल टूट गया मैडम। आई विल टीच यू यार, यू डोंट वरी। थैंक यू, पर दिल टूट गया। अरे लेकिन दिल, अरे अंकल, एक बात बताओ, एक आदमी पीसीओ बूथ पे गया, लेकिन नंबर डायल करने से पहले उसने पीसीओ वाले को 2 थप्पड़ लगाए। बताओ क्यों? अरे उसमें क्यों की क्या बात है यार, उनका कोई झगड़ा होगा, इंटरनल फाइट होगी दोनों की, इसलिए लगा दिया। गलत। पीसीओ बूथ पे लिखा था कि नंबर डायल करने से पहले 2 लगाए। अबे तेरी तो ये पुलिस वाले वाकई बड़े बेदर्द होते हैं, कुछ नहीं सोचते। क्या है अभी, क्यों बुलाया आपने फिर से थाने में हमको? हाँ? अबे ओ लेडीज कंपार्टमेंट, मिली जुली सरकार, गंगा जमुना जूस, चुपचाप खड़ी रहे। हाँ भाई कैटरीना, ऐसा है थारे उस पप्पू ने जो है ना, थारे लिए एक सरप्राइज रेडी करके रखा है। थारे लिए तेने इम्प्रेस करने के लिए। चल बाजू बैठो। आओ भाई पप्पू। कौन पप्पू, दिखा दो इन्हें। मेरी इज्जत रखना है पप्पू। स्टार्ट। ओए माँ, ओए माँ, ओए माँ, ये डांस है, इसको डांस बोलते हैं? ये डांस है, ये डांस के नाम पर मजाक है, ये क्या है ये? हाँ, नाच ना जाने आएंगे टेढ़ा मेढ़ा। ऐसा है ओ कैटरीना भाई, अगर हमारी बात मान तो यो कतई ना देख कि इसने कितना बुरा डांस करा है, बल्कि यो देख कि इसने थारे लिए कितनी मेहनत करी ना। फुल नाइट जागा है, यो डांस प्रैक्टिस की है। किसके लिए? हमारे लिए। अबे तेने इम्प्रेस करने के लिए, तारे से शादी करने के लिए।
अबे आज के कलयुग में ऐसा कोई छोरा ना मिलता। बेबी तुम इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में कतई मत आना। ओही माँ, ओके? पता है तुम्हारे सामने पूरा करियर पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। पता है तुम्हारे कितने शो बुक कर चुका हूँ मैं। ओही माँ, श्रीलंका में 2 शो का डंका, फिलिस्तीन में 3 शो, ऑस्ट्रेलिया के शो के एडवांस ले लिया। ओही माँ। मास्टर जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहाँ मैं वर्ल्ड की बेस्ट डांसर और कहाँ ये 1-2-1-2। बिल्कुल ओही माँ। दिल टूट गया। एक मिनट, आपको बड़ा घमंड है ना अपने डांस पर? हाँ। यानी कि आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई भी आपको डांस में नहीं हरा सकता? नहीं। हाँ, कोई नहीं हरा सकता। 1-2-1-2। ठीक है, एक बात बताइए, अगर कोई आपको डांस में चैलेंज करे तो आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगी? हाँ, क्यों नहीं? Why not? Because I'm the best dancer in the world. बिल्कुल ओही माँ। अगर कोई आपको डांस में चैलेंज करे तो आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगी? हाँ, क्यों नहीं? Why not? और अगर हार गई तो? नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हो गया तो? Impossible. मुझे कोई नहीं हरा सकता because I am the best. बिल्कुल ओही माँ। तो ठीक है, तो फिर कल इस चौकी में एक डांस कंपटीशन होगा आपके और एक लड़की के बीच, और हम वादा करते हैं कि अगर आप जीत गई तो ये पप्पू हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से निकल जाएगा, लेकिन अगर आप हार गई तो आपको अपना बाकी का जीवन इस पप्पू के साथ गुजारना होगा। बोलिए मंजूर है? ठीक है, मंजूर है। पर ऐसा हो नहीं सकता because I'm the best dancer in the world. चल हट। बिल्कुल ओही माँ। चलो बेबी चलो। एक बात कान खोल के सुन लो पुलिस वालों, जितना अच्छा मैं सिखाता हूँ कोई सिखा नहीं सकता, और मेरे सिखाए को कोई हरा नहीं सकता। अबे साले सारा डिसीजन यहाँ तू लेगा, तू डिसीजन मेकर हो रहा है ना। मैं जो है वर्दी उतार के साड़ी पहन के गृह लक्ष्मी हो जाऊं किसी की, चूड़ियां पहन लूं हाथों में मैं। अबे कहाँ है छोरी? किस छोरी से करवाएगा डांस? मैडम वो छोरी आप हैं। अरे यार, साले रैप्टा बजाऊंगी मैं हूँ वो छोरी, मैं डांसर दिखे हूँ तेने। मैडम आप घबरा क्यों रही हैं? मैं हूं ना आपके साथ, मैं सिखाऊंगा आपको डांस, मैं आपको ट्रेन करूंगा मैडम, और ये कंपटीशन आप जीत के ही रहेंगी। इन घमंडी लोगों का घमंड तोड़ना होगा मैडम। अब मैडम देखिए मैडम, अगर आप ये कंपटीशन हार गई तो दिल टूट जाएगा मैडम।